लोगों का कर्तव्य होता है कि जितने भी आप जैसे भाई इस देश के लिए काम कर रहे हैं, आपकी कलाई तक वो जिम्मेवारी से हम पहुंचाएं और बांधने के बाद आपकी कलाई पर हमें भी खुशी प्राप्त होती है। तो ये एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला इस बार हमें कि हमारे मन के संकल्प हमारे मन में आया कि इस बार ही हम एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखें और उसमें आप सभी को बाबा के घर पे बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि हम तो आपके घर पहुंच सकते हैं, पहुंचना बहुत आसान है, परंतु समय की सीमा आप लोगों के पास नहीं होती। तो इस बार ही हमने ये प्रोग्राम संडे के दिन रखा और आप सभी को बाबा के घर में स्नेह मिलन के लिए यहाँ आप निमंत्रण दिया और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं या आभार है कि आपने अपने समय को निकाला और आप यहाँ पर पहुँच गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की वेला पर इस स्नेह मिलन में मैं आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बंधन भी है, तो बंधन में बंधकर कौन रक्षा कर सकता है? और वैसे भी बंधन में बंधना कौन चाहता है? किसको अच्छा लगता है? सबको आज़ादी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाला रक्षाबंधन का प्यारा पर्व सबको बहुत खुशियाँ देता है। भाई के लिए बहनें बहुत समय पहले से कामनाएं करती हैं और अपनी रक्षा के लिए उनके प्रति भावना रहती है कि हर एक भाई हर एक बहन की सुरक्षा करे। पर हमारे को एक होती है बाह्य रक्षा। अब हम देखते हैं अगर एक छोटे से मौलिक धागे से ही रक्षा हो सकती है, उसको हम पहले बांधते थे, ब्राह्मण ही घरों में जाकर के धागा बांधते थे और सोचते थे कि हम लगभग इसको 40 दिनों तक बांध के रखें, उसके बाद में चाहे जल प्रवाह कर दें उसका, ताकि 40 दिन तक हमारे उस चीज की आदत बन जाएगी जिसकी हमने धारणा करी हुई है। लेकिन अगर इस धागे से ही सच में रक्षा हो जाती तो फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारे इतनी गवर्नमेंट क्या करती है, इतनी सेनाएं तैनात रखती है सुरक्षा के लिए। एक देश की रक्षा हो गई, एक अपनी भौतिक शरीर की रक्षा है। आखिरकार कौन सी रक्षा की बात चलती है? जो एक छोटा सा धागा ही कर सकता है रक्षा। ये तो क्यों इतना खर्चा करना, इतनी सेना की तैयारी करना? तो इसके पीछे सच में क्या होगा? बहुत गहरा रहस्य है जो हमने भी इस संस्था में आकर के बहुत अच्छे से अनुभव करा और ये चाहते हैं कि वो सबको हो। तो सुरक्षा कोई दूसरों की कैसे कर सकता है जब वो पहले खुद भी सुरक्षित हो, तभी वो कर सकेगा दूसरों की सुरक्षा में। तो वास्तव में वो रक्षा किसकी कर लेते? आज के समय में महसूस करने की बात है। हम यहाँ पर कोई भाषण सुनाने के लिए या करने के लिए के ऊपर थोड़ा सा ध्यान खिंचवाया जाता है। लोगों के मन के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियां कैसे निकलेंगी जब आप यहाँ सुनेंगे? तो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया जाता है। वो क्या याद दिलाता है हमारे को? यहाँ पर भाई और बहनें अलग अलग नहीं हैं। आत्मा माना इस शरीर का चोला स्त्री और पुरुष का है, लेकिन इस चोले से अगर हम थोड़ा सा हट जाएं, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, भूल जाएं, तो हम क्या है? एक ज्योति बिंदु चमकता सितारा, एक आत्मा है। ना उस समय हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष, ना मेल ना फीमेल हैं। तो ये है हमारी आत्मिक स्मृति का तिलक लगाने का रहस्य। हमने सिर्फ तिलक लगाया, लेकिन अभी तक भी लगाते हैं, लेकिन इस स्मृति स्वरूप में हम टिकते हैं, याद रहता है। अनुभव करना है ना हमारे को, जो हम करते हैं क्या सच में याद रहता है? बहनों को याद रहेगा मैंने आत्मा का तिलक लगाया? आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज ब्रह्मा कुमारी जी के रुड़की सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके रजनी के संचालन में केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए अतिथि भाई बहनों को राखी बांधकर उनसे अपनी बुराइयां छोड़ने का संकल्प कराया। कार्यक्रम में पार्षद डॉक्टर नवनीत शर्मा, सदर सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सैनी, डाक विभाग के पूर्व एसएसपी अरविंद भारद्वाज आदि मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुराचार के बाद हत्या कर दी गई। बेहद निर्मम तरीके से इस हत्या के विरोध में महिलाओं ने जुलूस निकालकर न्याय की मांग की। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं सुशांत नामक के मरीज ने चिकित्सक से ठीक इलाज न करने पर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक जैसा हाल कर देने की धमकी दी, जिस पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के होशियारपुर में एक इनोवा कार बाढ़ की चपेट में आ जाने से कार में सवार सभी 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। नवा शहर पुलिस ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। ये सभी बाराती थे जो हिमाचल से नवा शहर बारात में जा रहे थे। हजारों कनाडाई लोगों ने टोरंटो में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और हिंदुओं की बांग्लादेश में सुरक्षा करने के लिए ढाका सरकार पर दबाव डाले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, जिनकी सुरक्षा जरूरी है। राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट से सांसद संजना की सुरक्षा उसके ही कांस्टेबल पति को सौंपी गई है। अलवर के एसपी ने सरकारी आदेश जारी कर संजना जाटव के सुरक्षा के लिए सांसद पति एवं पुलिस विभाग में कांस्टेबल को तैनात किया है। पति को सुरक्षा गार्ड के रूप में पाकर सांसद संजना जाटव खुश है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सो रहे वाराणसी से आए एक परिवार का 8 माह का बच्चा चोरी हो गया है। जीआरपी द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पता चला कि एक भिखारिन हावड़ा एक्सप्रेस से आई और बच्चे को चोरी कर उसी ट्रेन से लेकर चली गई। पिता सुरेश की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आर्य समाज रामनगर रुड़की द्वारा वेद कथा एवं आर्य परिवार मिलन उत्सव मनाया गया, जिसमें वेद कथा चंदना कोली से आए भजनोपदेशक अमरेश आर्य ने सुनाई तो आचार्य अनुशास्त्री ने सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आर्य समाज से जुड़े भाई बहन मौजूद रहे। देखिए इस कार्यक्रम की एक झलक। सृष्टि के आदि से लेकर के और वर्तमान परिवेश तक मैं बात करना चाहता हूँ कि सृष्टि के आदि से और अब तक समाज के मूल केंद्र में नारी है। जब जब नारी ने अपने कर्तव्य, अपने धर्म को समझा है, तब तब राष्ट्र को दिशा मिली। और जब जब नारी अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपने पुरुषार्थ से नारी वंचित हो गई है, तब तब ही समाज का पतन हुआ। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा नेतृत्व नारी को दे दिया गया। हाँ, राष्ट्र के अंदर नारी को इतना बड़ा नेतृत्व मिला और ये मैंने नहीं दिया, ये समाज के लोगों ने नहीं दिया, ये परमपिता परमात्मा ने अपनी वाणी वेद में कहा है कि स्त्री ब्रह्मा। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री तो ब्रह्मा है, स्त्री के लिए विशेषण प्रयोग किया गया था। अब जब ब्रह्मा कह गया तो कई लोग विचार करते हैं जी ब्रह्मा वो होगी जिसके 4 रूप हों, क्योंकि उसी को तो मानते हैं ना समाज में। ब्रह्मा उसको कहते हैं जिसके 4 रूप होते हैं। पर लोगों ने विचार नहीं किया कि 4 रूप वाला ब्रह्मा कौन है। आज समाज के अंदर इसी प्रकार की भ्रांतियां हैं। आप विचार करके देखिए, ब्रह्मा का मतलब है निर्माण करने वाला। ब्रह्मा ईश्वर का एक विशेषण है। ईश्वर निर्माण करने वाला है, ईश्वर बनाने वाला है, ईश्वर ज्ञान देने वाला है, ईश्वर बुद्धि देने वाला है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने इस संसार को बनाया और ज्ञान हमको दिया है। ज्ञान देने से ही परमपिता परमात्मा क्या है? ब्रह्मा। अब परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा कहलाया। आप पूछेंगे कि स्त्री ब्रह्मा कैसे? अच्छा बताओ मुझे, क्या इस स्त्री इस समाज के अंदर इस सृष्टि का संचालन नहीं कर रही?
जैसे परमात्मा ने पृथ्वी को गर्भ बनाया और उस गर्भ बना करके पृथ्वी से नौजवान युवक युवतियों के अमैथुनी सृष्टि से प्रारंभ में शुरुआत में जब सृष्टि को बनाया तो इस पृथ्वी को गर्भ बना करके अमैथुनी सृष्टि से आगे